वेलकम टू नाइना सॉल्यूशंस। और आज के इस वीडियो में ना मैं बात करूंगा बूम बैरियर की, ना स्पीड ब्रेकर की और ना ही कार पार्किंग डिमार्केशन की। पार्किंग सॉल्यूशन से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट पर मैं आज बात नहीं करूंगा। जो बात मैं करने वाला हूं वो है जॉब से बिजनेस में कैसे शिफ्ट करते हैं। और इस वीडियो को बनाने की जो मुझे प्रेरणा मिली है वो मिली है भुजबल रामदास जी से। भुजबल रामदास जी ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया है ये लिख करके कि एक दिन मुझे भी निकलना है, कैसे निकलूं। और ये वीडियो है, इस वीडियो को अभी मैं बगल में प्ले कर रहा हूं। इस वीडियो का सार यही है कि कोई भी व्यक्ति जब नया नया जॉब शुरू करता है तो उसे बड़ा मजा आता है, बहुत इंजॉय करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है एक टाइम आता है जब वो उस जॉब में उसका दम घुटने लगता है और उसे उस जॉब को छोड़ने का निर्णय लेना पड़ता है। वो निकलना चाहता है लेकिन ले नहीं पाता। उसकी इच्छा नहीं होती कि अब वो जॉब को कंटिन्यू करे, लेकिन फंस चुका है और अब उस जॉब को नहीं छोड़ पाता। जॉब छोड़ने की छटपटाहट के कई कारण होते हैं, उसमें मुख्य दो कारण होते हैं। पहला ये कारण होता है कि 40-45 की उम्र तक अगर आपने कंपनी में बहुत अच्छा काम किया है तो आपकी सैलरी हाइक हो जाती है और उतनी आप प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते, उतना फास्ट आप नहीं हो पाते। वहीं पर उससे आधी सैलरी लेकर के कोई एक यंग लड़का आ जाता है जो उस काम को परफॉर्म करता है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं आप चुभने और खटकने लगते हैं और कंपनी आपको निकालने के दस्त पैतरे आजमाना शुरू करती है। दूसरा ये कि अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके सर के ऊपर कोई 25-30 साल का लड़का ला करके आपका बॉस बना करके बैठा दिया जाता है और आपको कहीं ना कहीं ये घुटन होने लगती है, यार ये मैं क्या कर रहा हूं। अपने से छोटे उम्र के लड़के को यस सर नो सर करना पड़ रहा है, उसकी डांट सुननी पड़ रही है। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं। उसके अलावा और कई कारण होते हैं जिससे लोग जॉब को छोड़ करके निकलना चाहते हैं। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दम घुटता है और वो सोचते हैं कि मुझे ये जॉब छोड़ना है। लेकिन जैसे ही बात जॉब छोड़ने की आती है उनके मन में एक डर आता है। डर इस बात का आता है कि 40-45 की उम्र आते आते वो घर ईएमआई पे ले चुके होते हैं, गाड़ी ईएमआई पे ले चुके होते हैं, बच्चों की हायर स्टडीज है, बेटी की शादी करनी है, बहुत सारे खर्चे उनके ऐसे हैं जो अब रुक नहीं सकते। उनको वो पैसे खर्च करने ही करने हैं। उनको उतना पैसा चाहिए ही चाहिए अपना घर चलाने के लिए, बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए। और अगर उन्होंने जॉब छोड़ दी तो ये सारी चीजें कैसे, कि सारा खर्च जो है वो मोटा खर्च है। अब उनको डर लगता है कि जॉब छोड़ूं तो कहां जाऊं और कैसे ये सारे खर्चे पूरे होंगे, और कर रहा हूं तो कर नहीं पा रहा हूं। अब वहीं पर होती है घुटन, करूं तो कैसे करूं और छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस घुटन भरे जॉब को भी करते रहते हैं और आगे निकलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही अवसर की तलाश में रहते हैं कि कैसे मुझे मौका मिले और मैं अपना खुद का ही सेटअप स्टार्ट कर दूं। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसा भुजबल रामदास जी करना चाहते हैं। तो मैं यही एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप जॉब से बिजनेस में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट। जॉब माइंडसेट अलग है, बिजनेस माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, एकदम ऑपोजिट। अगर आप जॉब में हैं तो संडे का दिन मतलब छुट्टी का दिन, आज मुझे कोई काम मत बोलो, मैं कोई काम नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। जॉब से बिजनेस आने में जो दूसरा माइंडसेट आपका सबसे बड़ा रोड़ा बनता है वो ये बनता है कि जब आप जॉब में होते हैं तो आपको पता होता है कि 10 से 6 की ड्यूटी मुझे करनी है, इसके बाद पूरा समय मेरा अपना है। लेकिन जैसे ही आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सो के उठते हैं तब से बिजनेस करना शुरू करते हैं, सोने जाते हैं तब तक बिजनेस करते हैं, और जब सो जाते हैं तो सपने में भी बिजनेस कर रहे होते हैं। तो ये होता है बिजनेस। तो बिजनेस माइंडसेट कुछ ऐसा होता है। तो ये दो मेजर ऐसे माइंडसेट होंगे जहां पर आपको उठापटक करनी पड़ेगी। ये चीज कैसे होगी, कैसे मजा आएगा इस चीज को करने में, आगे आने वाले वीडियोस में ये भी चीजें आपको बताऊंगा। अगर आप अभी तक मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं, मतलब आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है बिजनेस का सेटअप रेडी करना। आपको अपना ऑफिस या दुकान सेट करना होता है, जीएसटी नंबर लेना होता है, उसके बाद जीएसटी वेरिफिकेशन होगा, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको जेम पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब इन सारे चीजों में आप जाएंगे और अगर आपको अनुभव नहीं रहेगा तो मालूम चलेगा 3 महीना आपका रजिस्ट्रेशन करने में ही निकल गया। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में ये बताऊंगा कि कैसे आप 15 से 20 दिन के अंदर में जीएसटी ले सकते हैं, कैसे कम खर्चे में भी आप जीएसटी ले सकते हैं, आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़े, आपके पैसे बचेंगे और स्मूथ आप अपना सेटअप रेडी कर लेंगे। जैसे आपका बिजनेस का सेटअप रेडी होगा, अब आपका टाइम आता है बिजनेस करने का। अब मैं खुद करता हूं, जैसे स्पीड ब्रेकर बूम बैरियर का काम करता हूं। मैं आपको एक स्पीड ब्रेकर के एग्जांपल से बताता हूं कि अगर आप स्पीड ब्रेकर की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहला जो रूल होगा कि
मुझे प्रोडक्ट परचेज कहां से करना है, मुझे बेस्ट रेट कहां से मिलेगा, क्योंकि रेट जितना अच्छा होगा प्रॉफिट उतना अच्छा होगा, वही जो मार्जिन है उसी को तो आप कमाएंगे। तो बेस्ट रेट कैसे लेते हैं वो आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप नए हैं और आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से स्पीड ब्रेकर परचेज करने जाएंगे तो वो आपको बेस्ट रेट नहीं देंगे, मार्केट रेट से थोड़ा सा नीचे रेट कर देंगे और आपको दे देंगे। तो आपको बेस्ट रेट कैसे लेना होता है वो ट्रिक आपको बताऊंगा। बेस्ट रेट लेने के बाद जब आप लोगों के पास जाएंगे, सेल करेंगे, तो सेल करने के बाद बिल आपको कैसे जनरेट करना है, जीएसटी कैसे फाइल करनी है, लीड कैसे जनरेट करना है, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करनी है। आप एक तरह से समझें कि जब आपका बिजनेस शुरू होगा तो आप बिल्कुल वन मैन आर्मी की तरह से काम करेंगे। अपने ऑफिस का ऑफिस बॉय भी आप ही है, अपना क्लर्क भी आप ही है, सोशल मीडिया मैनेजर भी आप ही हैं, अकाउंटेंट भी आप ही, सब कुछ आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। जब आप जॉब में होते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर रोल होता है। अगर आप सेल्स में तो भाई आपको सेल्स करना है, बाकी चीजों से आपको मतलब नहीं है। अगर आप अकाउंट्स में तो आप सिर्फ अकाउंट्स देखते हैं, सेल्स से मतलब नहीं, लीड जनरेशन से कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे आप बिजनेस में आते हैं आपको ये सारी चीजें करनी होती हैं और खुद से अकेले करनी होती हैं। टाइम होता है सिर्फ 24 घंटे का। इस 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं जहां पर आप ये सारे रोल निभा सकते हैं, वो सब आपको अपने आने वाले वीडियोस में मैं बताने वाला हूं। मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूं जो मैंने खुद से अनुभव किया है, जिन चीजों को करके मैंने अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, उन्हीं अनुभवों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप अब तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं, मतलब आप वाकई बिजनेस करने के लिए बहुत ही सीरियस है और आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके बाद की जो इंटरेस्टिंग चीज होती है वो होता है कि जब आपका बिजनेस थोड़ा सा फ्लरिश करने लगता है या आप अपने साथ एक दो लोगों को जोड़ते हैं, तो जैसे ही आप एक दो लोगों को जोड़ेंगे तो चूंकि आपका बिजनेस नया है तो आप कम सैलरी पे लोगों को रखेंगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आदमी के पीछे, लोग रखने के पीछे। 3-4 महीना जैसे आप लोगों को पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, और वो जैसे आपके काम को सीखते हैं वो तुरंत दूसरी जगह दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि कहां मैं स्विच करूं और अच्छी सैलरी ले लूं, क्योंकि अब तो मेरे पास अनुभव भी है। तो मैन पावर को कैसे रिटेन करते हैं, इन चीजों को मैं भी आपको बताने वाला कि कम सैलरी में अगर मैं किसी आदमी को अपने साथ जोड़ रहा हूं, एम्प्लॉय उसे अपना बना रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं, तो वो आदमी मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक कैसे चलेगा, क्यों ऐसा क्या करें कि वो मेरे से काम सीख करके और छोड़ के दूसरी जगह ना चला जाए। फिर तो आप एक ऐसी एजेंसी बन के रह जाते हैं जो अपना पैसा खर्च करके उनको काम सिखाते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। तो लोगों को रिटेन कैसे कराएंगे वो भी आपको सिखाऊंगा। बिजनेस एक बहुत ही मजेदार चीज होती है। अभी आपको सुन के लग रहा होगा कि बहुत मेहनत है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है ऐसा। अगर आप जॉब माइंडसेट में रहेंगे, 10 से 6 की नौकरी करते जीवन भर करते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करेंगे, 24 आवर्स की अगर काम में अपने आप को उलझाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल, उसके बाद आपकी मर्जी होगी कि आप 10 बजे ऑफिस जाना चाहते हैं कि 1 बजे जाना चाहते हैं, या आज जाना ही नहीं चाहते, या आज 4 दिनों के लिए आप बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, टूर करना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे तो ये 4 साल में आपको किन किन बातों का ऐसा ख्याल रखना पड़ेगा जहां पर आप टाइम बाउंड नहीं रहेंगे और आप मेंटली बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चलने लगेगा। तो इन सारे चीजों को अगर आपको जानना है तो मैं पूरी सीरीज ला रहा हूं जॉब टू बिजनेस का, जहां पर आप सीखेंगे कि एक वो आदमी जो जॉब माइंडसेट का है, जॉब करता है, लेकिन आज उसका बिजनेस करने का मन है और वो बिजनेस करना चाहता है, लेकिन इस बात से डर रहा है कि मेरी जमा पूंजी खत्म ना हो जाए, जिसे मैं कल को कवर अप ना कर पाऊं, क्योंकि मेरे पास अब उम्र नहीं है, मेरी ईएमआई खतरे में ना पड़े, मेरे बच्चे की पढ़ाई खतरे में ना पड़े, मेरे बेटी की शादी खतरे में ना पड़े, मेरा पूंजी सुरक्षित रहे। इन सारे ट्रिक्स को अगर आपको जानना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं कोई बिजनेस गुरु नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अपने अनुभव को आपके साथ बांटूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं जो आज अपने जॉब में दम घुटता हुआ सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। आप अभी तक अगर मेरे वीडियो में बने हुए हैं, मतलब वाकई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, तो इंतजार कीजिए मेरे उन वीडियोस का जहां से मैं शुरू करूंगा कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं और बिजनेस में फ्री कब हो जाते हैं, कब जाकर के आप निश्चिंत लाइफ जीने लगेंगे और आपकी इनकम आती रहेगी। इंतजार कीजिए उन वीडियोस का। मिलते हैं अगले वीडियो में।